तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। काफी ज्यादा बच्चे लगातार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर सीएम श्री स्कूल मेरे पहले वाले स्कूल से अच्छे होंगे या फिर नहीं होंगे, या मुझे एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी सीएम श्री स्कूल में रनिंग कर रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं या फिर वो पढ़ने की सोच रहे हैं। काफी ज्यादा लगातार बच्चों का ये क्वेश्चन आता है और काफी पेरेंट्स की मेरे पास लगातार डीएम आते हैं, क्या सर सीएम श्री सच में अच्छे स्कूल है। तो आज मैं आपको जो और स्कूल्स वर्सेस सीएमसीडी का कंपैरिजन बताने वाला हूं, और इस वीडियो में आपको एकदम ट्रू इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और चाहते हैं कि आप सीबीएसई में आपको अच्छा कंटेंट मिले या फिर एंट्रेंस क्लासेस के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना। चलिए, अब मैं बात बताना जा रहा हूँ कि सीबीएसई, देखो अब दोनों देखो, पहले डीबीएसई बोर्ड था, हालांकि कुछ पेरेंट डीबीएसई को ज्यादा प्रेफर अच्छा मानते थे, कुछ अच्छा नहीं मानते, कुछ सीबीएसई अच्छी है। देखो, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ये बात सच है कि सीबीएसई बोर्ड अच्छा था, बट उसका कोई भी डेकोरम नहीं था। मतलब ना एक प्रॉपर तरीके से एग्जाम होना, या फिर कह सकते हो कि कोई जैसे बोर्ड में बाहर एग्जाम होते हैं, मतलब फिक्स पैटर्न उसका कुछ ज्यादा नहीं था। स्कूल के टीचरों पे मार्क्स डिपेंड थे। बट अगर मैं बात करूं इन स्कूल्स की, तो अब तो सेम हो चुका है। अब ये भी सीबीएसई हो चुके हैं, और जो आपका बच्चा नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है वो भी सीबीएसई है। तो सर मैं कौन से स्कूल को चूज करूं। देखो, इन स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा आपके बच्चे को सिखा दिया जाएगा। यहाँ पर जो सिर्फ एक चीज का फर्क है, जो मेरे हिसाब से दिल्ली में जो सबसे बेस्ट स्कूल मैं मानता हूँ, दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल में जो सबसे बेस्ट है, मुझे सीएम श्री से अच्छा स्कूल नहीं लगता। इसका रीजन ये नहीं कि मैं तैयारी कराता हूँ इसकी, ऐसा भी नहीं है। मैं खुद भी पढ़ा हूँ, उस समय आरपी भी हुआ करते थे। उस समय माहौल जो है ना, यहाँ पर आपके बच्चे को कंपटीशन का माहौल मिलेगा, जो आपको अदर स्कूल में देखने को नहीं मिलेगा। सर कैसे? जैसे मान लेते हैं भाई, एक बच्चा है, एक स्कूल में 35 सीट्स है। अब 35 सीट्स में नॉर्मल स्कूल में हो सकता है 5 बच्चे इंटेलिजेंट हो। भाई 5 बच्चे क्या है उसमें, इंटेलिजेंट है ना। बट इसके स्कूल में क्या होगा, इस स्कूल में क्या होगा, अगर एक क्लास में 35 बच्चे हैं ना, तो आपको पढ़ाई में अच्छे जो देखने को मिलोगे, वो अराउंड 20 प्लस बच्चे होशियार मिलेंगे आपको। 20 प्लस बोल रहा हूं मैं, अब वो 25 भी हो सकते हैं। यानी कि जो कम होशियार बच्चे हैं, उनका रेशियो बहुत कम होगा, जो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहला कंपटीशन, आपको कंपटीशन बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा जो मैं ज्यादा फेवर करता हूँ, देखो प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, अच्छी बात है। बट अगर आप चाहते हो कि उस तरह की मेरे बच्चे को पढ़ाई मिले और ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है फीस में देने के लिए, तो ये स्कूल सबसे बेस्ट है भाई। अब ये मौका मिलने लगा है, पहले तो सिर्फ सरकारी वाले बच्चे ही भर सकते थे, अब प्राइवेट वाले भी भर सकते हैं इन स्कूलों को। अब कुछ पेरेंट्स ये बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा पहले स्कूल में था, प्राइवेट में था, अब वो आ गया है सरकारी में, क्या उसे माहौल ऐसा। देखो ये बात समझिए, ये स्कूल चाहे कोई भी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, इतना ज्यादा फर्क नहीं मिलता। आप ये ना सोचे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वो होगा, बट ये है कि काफी प्राइवेट स्कूलों से मच एंड फार बेटर है उन स्कूलों से। आपको अपने बच्चे को इस वाले स्कूल में पढ़ाने में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक तो माहौल मिलेगा कंपटीशन वाला, तो बच्चा पढ़ने वाला भी नहीं है, तो वो भी पढ़ना स्टार्ट करेगा, अपने आप को देखेगा कि भाई मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मेरे साथ के बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं, मैं इतनी पीछे लो परफॉर्मेंस है, तो मेहनत करेगा। ऊपर से यहाँ पे जो है सक्सेस रेशियो बहुत हाई है, यानी कि आपका बच्चा लाइफ में सक्सेस होगा, इसका रेशियो बहुत ज्यादा ही है। वो आपको नॉर्मल स्कूलों में देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आपने देखा भी है नॉर्मल स्कूलों में कितनी ज्यादा हुड़दंग होता है, कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, वो सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। और इसीलिए पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। अगर आपके पास ये है कि भाई मेरे को फीस बहुत ज्यादा लगती है और प्राइवेट में भी कोई इतनी खास पढ़ाई नहीं होती, मैं खुद जानता हूँ, वहां पर ना इतने होशियार बच्चे नहीं मिलेंगे हर क्लास के रेशियो के हिसाब से जितने यहाँ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आती है सारी क्रीम। हर स्कूल से अपनी क्लास के टॉपर बच्चे आते हैं, और फिर वो टॉपर बच्चे मिलकर एक क्लास में बैठते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका बच्चा होशियार होगा। यानी कि जो बहुत ज्यादा एवरेज बच्चे भी ना इस स्कूल के, वो भी लाइफ में ठीक ठाक अच्छे से सक्सेस हो जाते हैं। बाकी अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा आपके बच्चों को मिलेगी। नॉर्मल स्कूल में क्या होता है, आपने देखो गवर्नमेंट में टीचर जल्दी से फॉर्म वगैरह नहीं भरते, कोई कंपटीशन आता है, एनएमएस वगैरह आता है, तो वो चीज नहीं बता पाते। इन स्कूलों में कहता है आपको हर चीज अपडेट करती जाइए, और आपके बच्चे में कैलिबर है, तो आपके बच्चों को काफी ज्यादा आगे तक ये परफॉर्मेंस में इनहांस देखने को मिलेगा, और अपॉर्चुनिटी भी लगातार देते रहेंगे। बट यहाँ पर अभी मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा अब सीएम श्री की तैयारी कर रहा है, और आप सभी को पता है हमारा सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा हाई है सिलेक्शन के मुकाबले, और इसीलिए बच्चे लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि सर 9th की 8th की जो फॉर्म निकलने वाले हैं, उसके लिए बैचेस कब से लॉन्च होंगे। ठीक है, तो देखो जहां तक मुझे सुनने में मिला है ना, सीटें बहुत कम होने वाली हैं, सीटें बहुत कम होने वाली हैं। और अभी हमारा एनवीएस, सैनिक और जोहार नवोदय का
एनवीएस सैनिक और आरएमएस का बैच स्टार्ट हो चुका है, 999 RS वाला। ऑलमोस्ट सिलेबस देखोगे तो सेम ही है दोनों का। अगर 1 महीने का समय मिला तो ध्यान रखना आपके बच्चे को फिर दिक्कत आएगी। तो आप चाहते हो कि सर मेरे बच्चे का 9th में एडमिशन हो और अभी वो 8th में है, तो आप ये तेजस बैच ले लो। अगर किस्मत देखो 99% चांस है कि एडमिशन होंगे, 1% कुछ नहीं कह सकते, 99% तो होंगे। अगर आपका बच्चा तेजस बैच में अभी से ही लेके चलता है तो ये होगा जब 1 महीने में फॉर्म निकल के आएंगे, 2 महीने में निकल के आएंगे, तो आपके बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, पढ़ता रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। मान लो 1 महीने में कराया तो हम तो पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर बच्चे का बेस कमजोर है तो वो यहाँ से अपना बेस बना सकता है अगर वो सीएम, क्योंकि अब इसके बाद मौके सारे बंद हो जाएंगे, फिर छठी से स्टार्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बताया। अब कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि सर मेरा बच्चा प्राइवेट में था, वहां जाएगा, सरकारी है तो माहौल में खराब हो जाएगा। ये उन सरकारी स्कूल्स की तरह नहीं है, ये टीचर भी डिसिप्लिन होते हैं, बच्चों में भी डिसिप्लिन देखने को मिलता है। बट ये ना कि बहुत ज्यादा भाई बच्चे हैं, बच्चे हर जगह शैतानी करते हैं। अब बच्चा बीटेक करता है, बीटेक नॉर्मल कॉलेज से कर लो आप, और एक आप बड़े आईआईटी से कर लो, फर्क क्या है? तो दोनों की दोनों पढ़ाई सेम, वहां भी बीटेक कर रहा है, बस सारा खेल किसका? माहौल का, सारा खेल किसका? प्लेसमेंट का, सारा खेल किसका? अपॉर्चुनिटी देने का, वो स्कूल आपको देगा। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्कूल अगर मैं बोलूं दिल्ली में गवर्नमेंट में, मैं इससे अच्छे स्कूल नहीं मानता। इस बार तो रिकॉर्ड हो गया कितने केवी वाले बच्चों ने अपना ट्रांसफर कराया इसके अंदर, कितने बड़े बड़े स्कूल के डीएवी तक के बच्चों ने भी यहाँ पर अपने आप को स्कूल में ट्रांसफर कराया, क्योंकि फीस इतनी ज्यादा है और यहाँ पर कंपटीशन और पढ़ाई भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। ये वेरी करती है स्कूल टू स्कूल। आपके बच्चे का स्कूल जिस एरिया में है वहाँ पे उस तरह के बच्चे आते हैं। जैसे हमारे नियर बाय रोहिणी पड़ेगा तो रोहिणी के जो आसपास के लोकल एरिया वहां से भी बच्चे आते हैं। द्वारका साइड होगा वहां द्वारका के बच्चे हैं, तो फर्क पड़ेगा। आपके बच्चे का स्कूल किस लोकेशन में है वहां पर बच्चों का फर्क पड़ता ही पड़ता है। अब जैसे मान लो आपका बच्चा सिलेक्टेड है ना, या फिर आप चाहते हो कि आप मेरा बच्चा भी सर 7th और 8th में है और मैं उसकी बहुत बेहतरीन तरीके से सीबीएसई की ट्यूशन लगाना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जो सिलेक्टेड बच्चे हैं हम उनको भी आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, वीडियो में आगे भी आपको एक एंड में एक चीज बताने वाला हूँ, उससे पहले आपको एक चीज बता दूं। मान लो आप चाहते हो कि सर मेरा बच्चा ना मैथ में बहुत कमजोर है और सीएम श्री में पढ़ता है या फिर नॉर्मल गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वो, और मैं चाहती हूँ उसकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से हो, तो आप खुद रिजल्ट देख सकते हो। हमने कोई ज्यादा समय नहीं लगाया, बच्चे का मार्क्स देख भी पा रहे होगे, 80 आउट ऑफ 80 साइंस में आए हैं, और मैथ में भी मिड टर्म के एग्जाम हुए ना बच्चों के, उसमें देखो 80 में से 89। और ये ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो पढ़ाई में क्वालिटी में कहीं फर्क नहीं है। अभी सिर्फ इनको 3 महीने हुए थे और मिड टर्म में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई, और स्कूल आप देख सकते हो एसओएससी सेक्टर 23। तो काफी डिफरेंट स्कूल के बच्चे हैं, वो अपने टॉप रैंकर भी हैं क्लास में। साथ ही साथ जो अभी एंट्रेंस हुआ था उसमें भी 15-16 स्कूल के टॉप रैंकर हमारे यहीं से थे। तो हम ये चाहते हैं आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में और सीबीएसई की ट्यूशन लेना चाहता है, सीबीएसई और आईआईटी फाउंडेशन के साथ, तो हमारे 7th के लिए प्रयास बैच, 8th के लिए संकल्प बैच और 9th के लिए अचीवर बैच है। हालांकि हम आगे जेई नीट का ही पढ़ाते हैं, बट ऑनलाइन के लिए समय की बहुत शॉर्टेज है। ऐसे मेरे पास काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल नहीं है, काफी ज्यादा। ये देखिए 80 आउट ऑफ 80 मैथ में, और कौन सा स्कूल है बच्चे का? A6 पश्चिम बिहार वाला। तो चाहे प्राइवेट स्कूल का हो, चाहे एसओएससी का हो, चाहे सीएम श्री का हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल का हो, अगर आपका बच्चा 7th या 8th क्लास में है और 9th क्लास में है और आप चाहते हैं कि सर मेरे को उसकी मैथ और साइंस में काफी इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप इस नंबर पे 9318472935, काफी काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। प्राइस कितना है मात्र बैच का? 1699 RS, 1699 RS। इस पर आपको बैच प्रोवाइड होगा और वैलिड टिल मार्च तक। मोर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्लास का बैच चाहिए तो। हमारे जो बैचेस 2 आने वाले हैं वो 6th क्लास के लिए सीएम श्री का आने वाला है, ठीक है, काफी डिमांड है, और 9th क्लास की भी काफी ज्यादा डिमांडेबल बैच आने वाले हैं दोनों। ठीक है, अब कुछ पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि सर हमारे बच्चे ने सीएम श्री में एडमिशन ले तो लिया, लेकिन जो पेरेंट्स गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं एक अच्छी ट्यूशन डालने की। आपने एडमिशन करा लिया, हो सकता है किसी का किसी भी कोटे की रीजन से हो गया, अगर आपने अच्छी ट्यूशन प्रोवाइड नहीं करी बच्चे को, तो मैं आपको लिखित में ये बात कह रहा हूँ, इससे बढ़िया आप बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लेते, कोई फायदा नहीं हुआ आपको वहां पढ़ाने का। जब आपको नॉर्मली पढ़ाना था भाई स्कूल में भी क्या होगा, अब डॉक्टर ने दवाई दे दी और तुमने नहीं खाई तो फायदा थोड़ी होगा उसका कुछ। अगर आपने अपने बच्चों को स्कूल में एंट्रेंस क्वालिफाई करा है तो भाई उसकी ट्यूशन भी अच्छी लगाओ।
वहां कंजूसी मत करो, पढ़ाई में बहुत कम। सबसे बड़ा इन्वेस्ट जिसके अंदर होता है ना, मैं बताऊं आपको, जो आउटपुट बहुत ज्यादा मिलता है, डेट्स कॉल्ड एजुकेशन। एजुकेशन में पैसा ना के बराबर लगता है, लेकिन आउटपुट बहुत ज्यादा मिलता है। ऑनलाइन पढ़ाई तो आजकल इतनी सस्ती हो चुकी है, आप ऑफलाइन देखो ऑनलाइन देखो, तो आपको काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। और क्वालिटी में आपको रिजल्ट मैंने दिखाई दिया है। जितने भी पेरेंट्स सोच रहे हैं सीएम श्री स्कूल में एडमिशन लेने की, आंख बंद करके एडमिशन लीजिए। हमारे डिफरेंट स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और लगातार हमारे स्कूल के टीचरों से भी कनेक्शन है। तो अपडेट टू अपडेट मिलती रहती है। कोई भी आपको जानकारी लेनी है, आपको वीडियो में नंबर दिया था, उस पर आप जो भी क्वारी हाई करके भेज देना, ठीक है। साथ ही साथ जो पेरेंट्स ये लगातार बोलते हैं कि सर, अगर हम सीएम श्री में मेरे बच्चे का हुआ और मैंने उसमें ना करवा के किसी नॉर्मल स्कूल में करा दिया, तो ये गलती है। इस गलती को दोबारा नहीं होनी चाहिए। जो पेरेंट्स बात से अवेयर नहीं है, उसके लिए मैंने ये वीडियो बना दी है, उनके लिए वीडियो बना दी है। और आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट भी क्लियर कर चुके होंगे। अगर आपका बच्चा 9th क्लास में जाएगा, तो सारे के सारे स्कूल सीबीएसई हो जाएंगे, तो वहां मैटर नहीं करता बुक्स का। बट कंपटीशन का माहौल बहुत अच्छा मिलने वाला है, और सक्सेस के चांस काफी ज्यादा बढ़ेंगे आपके बच्चे के। जब टॉपर्स में बच्चा पढ़ेगा तो टॉपर ही बनेगा। कहते हैं ना, एक सेब, अगर एक खराब सेब को अगर मैं ताजे फलों में रख दूं, सारे फल खराब कर देगा, सेम वही हिसाब। यहाँ पर आपका बच्चा पढ़ रहा है, निश्चिंत रहिए। थोड़ा समय लगेगा, घुलने मिलने में समय लगेगा। एक बार बच्चा उस माहौल में फिट हो गया, मैं लिटरली कह रहा हूँ, सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और काफी बच्चे हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पढ़ते हैं, और मैंने सच में इंप्रूवमेंट देखी है। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रही है। अगर यूजफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।